हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। पूरे 30 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप सभी लोग पहली बार भी यूपी टेट एग्जाम देंगे तब भी आप सभी का यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पर? आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है या पूजनीय ये नहीं होता है और पूजनीय ये भी नहीं होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो पूजनीय है यही शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखे। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज हो जाएगा और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। इसके बाद में जो सब कुछ जानता है इसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। और द्विज किसको कहते हैं? दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण हो गया, दात हो गया, पक्षी है, ये सभी द्विज में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपने देखा है 2 से 3 नंबर के शुद्ध रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार हो जाएगा, पुरस्कार। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार लिखते हैं और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सजावट किस प्रकार से लिखते हैं? सज प्लस आवट। क्या लिखते हैं? सज प्लस आवट लिखते हैं। तो प्रत्यय यहाँ पर बाद का शब्द हो जाता है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो पीछे शब्द आता है या अक्षर समूह लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ये बाद में आएगा तो बाद वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। और जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। जब कोई दो वस्तु अलग होती हैं, अलग होने की दशा में क्या होगा? अलग होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर अलग के भाव में पूछा गया है तो अपादान कारक होगा। किस प्रकार से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़का पेड़ से गिरा है, अपादान कारक है क्योंकि इसमें अलगाव की स्थिति कही गई है। पेड़ से गिरा है, पेड़ से बिल्कुल जमीन पे आ गया है तो ये गिर गया है, अलग हो गया है। और कारक कितने होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं और ये एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे है यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग के भाव के लिए होता है। संबंध में का की के रा री रे हो जाएगा। अधिकरण क्या है? मे पर है। संबोधन तो सभी को पता है, हे, अरे और अजी। नेक्स्ट है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा जिसमें 4 राहों का समूह हो उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या कहा गया है? 4 राहों का समाहार है, चौराहा हो जाएगा। द्विग समास है और इसमें 4 लिखा है। यहाँ पर क्या है? आप हिंदी में जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 4 राहों का समूह, मतलब यहाँ पे द्विग समास होगा। जिसमें क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्या वाची हो उसको क्या कहते हैं? द्विग समास कहते हैं। नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? दुहिता तो सभी को पता है, पुत्री का पर्यायवाची है। आत्मजा है, ये भी पता है। सुता है, ये भी पता है। क्या नहीं है यहाँ पर? तनय नहीं है। तो यहाँ पर पुत्री के पर्यायवाची देख सकते हैं, सुता है, आत्मजा है, दुहिता है, बेटी है, तनुजा है, तनया है। तो तनय किसके लिए होगा? तनय पुत्र के लिए होगा। तनय पर्यायवाची शब्द किसका है? पुत्र का है। पुत्र के लिए कौन कौन सा पर्यायवाची है? तो बेटा है, सुत है, आत्मज है और तनुज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये क्या है? तो कमल के पर्यायवाची शब्द में पंकज आता है, ये सही है। जला जाता है, सरोज आता है, ये भी सही है।
और यहाँ पर अरविंद आता, ये भी सही है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अरविंद है, पंकज है, जलज है, सरोज है, सतदल है, अंबुज है, नलीन है, तामरस है, ये सभी हैं। लेकिन जो सलील है, ये सलील जल का पर्यायवाची है। सलील जो है यह जल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सलील। और जल के कौन कौन से पर्यायवाची है तो जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे नीर है, उदक है, पानी है, अम्बु है, तोय है, जीवन है, वारी है, मेघ पुष्प है, ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी कि नोक के समान पैनी होती है उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको दूरदर्शी कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, कुशाग्र बुद्धि किसको कहते हैं और दूरदर्शी किसको कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण में जैसे कि आपको पता है नहीं प्लस गुण होता है, आप लोगों को रटा होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। इसमें संधि कौन सी होती है? तो विसर्ग संधि है। आंसर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द क्या है। तो कलश है, और कलश कौन सा होगा? ये वाला। पहला आंसर यहाँ पर सही है, ये कलश शब्द होगा। यहाँ पर संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और ये शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती नहीं होता है, सौभाग्यवती कन्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल ये आंसर यहाँ पर सही होगा। जैसा कि आपको बताया कि सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये भी यहाँ पर गलत है। आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो का और की में भी आप लोग डिफरेंस या अंतर जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, और यहाँ पर आपको बताना है भानु उदय। तो जब भानु उदय आप लिखते हैं तो भानु ये लिखेंगे, भानु प्लस उदय, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, और ये आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा? तो दीर्घ स्वर संधि है। संधि विच्छेद यहाँ पर आपने किया है भानु प्लस उदय, तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये मात्रा लगा हुआ है किसका है? बड़ा ऊ का है। तो बड़ा ऊ यदि आए, बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ आए, तो मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर संधि। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई है, तरुण नवयुवकों का कहा गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तरुण नवयुवकों की, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, ये शिक्षा शब्द ही गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए बी सी गलत है, डी यहाँ पर सही है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उससे चुनिए। धन का पर्यायवाची क्या नहीं है? द्रव नहीं है। ठीक है, द्रव नहीं होता है। धन का पर्यायवाची क्या होता है? द्रव्य होता है, संपदा है, दौलत है, सभी को पता है। द्रव नहीं है। द्रव क्या है? तो द्रव के किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थों के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए द्रव शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। यहाँ पर को आया है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है।
तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से, इस प्रकार से आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ये यौगिक शब्द है, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, आग बबूला, आग अलग हो जाएगा, बबूला अलग हो जाएगा, पीला अलग हो जाएगा, पन अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, वाला अलग हो जाएगा। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये सार्थक शब्द होते हैं और घुड़सवार यौगिक शब्द से मिलकर बना है। घुड़सवार में क्या होता है? घुड़ प्लस सवार हो जाएगा, घुड़ प्लस सवार हो जाएगा। नेक्स्ट है अजायब घर। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? तो ये संकर शब्द है। अजायब घर क्या है? संकर शब्द है। 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब जो है अरबी भाषा का शब्द है और घर आप सभी को पता है हिंदी में बोला जाता है। तो हिंदी भाषा का संकर शब्द के अन्य उदाहरण कौन कौन से? जैसे टिकट घर है, बम वर्षा है, अदालत घर है। घर आपका हिंदी भाषा का शब्द है। अजायब किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आचार का विलोम क्या हो जाएगा? आचार, अनाचार। नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? दुस्साहस में किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, दुस प्लस साहस, तो ये क्या हो जाएगा? दुस्साहस। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुस्साहस शब्द में दुस इस प्रकार से लिखेंगे और जो दुस है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगत प्लस नाथ होगा, जगत प्लस नाथ किस प्रकार से लिखेंगे? जगत प्लस नाथ हो जाएगा। तो ये व्यंजन शब्द है। ये क्या है? ये व्यंजन शब्द है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। यह व्यंजन संधि शब्द है। आंसर पहला यहाँ पर सही है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जगत प्लस नाथ है तो जगन्नाथ हो जाएगा, वाकमय है तो वाडमय हो जाएगा, उत प्लस नति है तो उन्नति हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है, रटा हुआ है आप लोगों का, तो मयूर हो जाएगा, मोर का मयूर हो जाएगा। अभिशाप, अभिशाप में क्या होगा? उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग पहले आता है तो अभी हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है? ये पहले आता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय जो है यह बाद में लगता है। नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। ईर्ष्या पहला शब्द यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निशाकर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला सही है। और कौन कौन से शब्द हैं चंद्रमा के? तो चांद सभी को पता है, चंद्र ये भी पता है, हिमांशु है, सुधाकर है, राकेश है, शशि है, निशापति इत्यादि हैं। जो तरणी शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है महादेव, तो सभी को पता है, महादेव चंद्रशेखर, महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। और शिव के, महादेव के कौन कौन से पर्यायवाची है? तो शिव है, शंकर है, शंभु है, चंद्रमौली है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? गरुड़ ध्वज है, नारायण है। नेक्स्ट है यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? तो यहाँ पर पहला आंसर सही है। यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है? जितना शीघ्र हो। अव्ययभाव समास है और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। यथा जो है पूर्व पद ये प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ है और अव्ययभाव समास कहलाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? तो ये अमूल्य विशेषण हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया हो रही हो। तो हवा धीरे धीरे बह रही है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण युक्त शब्द वाक्य कौन सा है? सी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द है यहाँ पर चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है ये योग रूढ़ शब्द है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चक्रपाणी, आप किस प्रकार से इसको लिखते हैं? तो चक्र प्लस पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।